प्रभु से सीधे ही क्यों न जुड़ जाएं, गुरु को बीच में क्यों ले। बड़ी कृपा, गुरु पर कृपा। इरादा अच्छा है, ऐसा ही करें, लेकिन यहां किस लिए आ गए? और यह भी पूछने की जरूरत पड़ रही, तो गुरु की खोज शुरू हो गई। मुझसे पूछते हो तो उसका अर्थ हुआ किसी से पूछने की जरूरत है। एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं विवाह करूं या ना करूं। मैंने कहा फिर तू कर ही ले। तो उसने कहा फिर का मतलब क्या? मैंने कहा जब पूछता है तो कर ही ले। तो उसने पूछा आपने नहीं किया? तो मैंने उससे कहा मैंने किसी से कभी पूछा ही नहीं। पूछते हो उसका मतलब ही साफ है। इस प्रश्न का उत्तर भी तुम खुद नहीं खोज सकते, तुम परमात्मा को खुद कैसे खोजोगे? इस छोटी सी बात के लिए भी तुम्हें दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। तो उस विराट यात्रा पर तुम अकेले कैसे जा सकोगे? और यह सच है कि वो यात्रा अकेले की है। जा सको तो बड़ा शुभ, मगर जा ना सकोगे। और क्या तुम सोचते हो गुरु तुम्हारे साथ जाता है उस यात्रा पर? कोई नहीं जा सकता किसी के साथ, गुरु भी नहीं जा सकता। फिर गुरु का उपयोग क्या है? गुरु का उपयोग सिर्फ तुम्हें ढाढ़स बनाना है, सिर्फ तुम्हें साहस बनाना है। मैं छोटा था तो मुझे मेरे गांव में जो व्यक्ति लोगों को तैरना सिखाते थे उनके पास ले जाया गया। मैं तैरना सीखना चाहता था, नदी में मुझे बचपन से रस था। छोटी रहा हूंगा, 6 या 7 साल का। वो जो गांव में तैरना सिखाते थे बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। नदी से उनका लगाव भारी था। अब तो वो बूढ़े हो गए, 80 साल के, मगर इस समय भी वो नदी पर होंगे। वो सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, और फिर से शाम फिर 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक नदी पर ही। नदी ही उनका सब कुछ है, सार सर्वस्व। और उनका रस एक ही है कि कोई भी आ जाए तो उसको तैरना सिखा देना। जब मुझे उनके पास ले जाया गया तो मैंने उनसे कहा, तैरना मुझे सीखना पड़ेगा कि आप सिखाएंगे? उन्होंने कहा, यह प्रश्न किसी ने पूछा नहीं। अब तुम पूछते हो तो सच तो यह है कि तैरना कोई किसी को सिखाता नहीं। मैं तो तुम्हें पानी में छोड़ दूंगा, तुम घबराओगे, हाथ पैर फेंकोगे, वही तैरने की शुरुआत है। मैं किनारे पे खड़ा रहूंगा, सो तुम्हें हिम्मत रहेगी कि डूब नहीं जाओगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बचाऊंगा, मगर जरूरत कभी पड़ती नहीं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि फिर ऐसा करें, आप किनारे पे खड़े रहें, मैं कूद जाता हूं, फिर आप मुझे फेंकें पानी में, इसकी भी क्या जरूरत? और अगर जरूरत पड़ती ही नहीं है तो अगर मैं डूबने भी लगूं तो बचाना मत, क्योंकि मैं अपने से ही सीखना चाहूंगा। वो बैठ गए, मैं पानी में उतर गया। स्वभावता था, डुबकियां खा गया, पानी मुंह में चला गया, हाथ पैर फेंके। लेकिन एक बात साफ थी कि जब वो कहते हैं तैरना सिखाने में तो कुछ है नहीं, पानी में छोड़ देना पड़ता है, तो हाथ पैर फेंके। पहले ढंग न था हाथ पैर के फेंकने में, फिर ढंग भी आ गया। 3 दिन में तैरना आ गया, और उनके मैंने हाथ का सहारा भी ना लिया। सच तो यह है कि धर्म में उतरना तैरने जैसी बात है। तुम्हें तैरना आता ही है, थोड़ा सा उतरने की बात है। जल में थोड़े हाथ पैर फेंकोगे, पहले अस्त व्यस्त होंगे, व्यवस्थित ना होंगे, घबराहट से भरे होंगे, फिर धीरे धीरे भरोसा आएगा। क्यों? भरोसा आ ही जाएगा, क्योंकि नदी किसी को डुबाती थोड़ी।
नदी तो उठाती। तुमने देखा नहीं, जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा आदमी नदी पर तैरने लगता है। अभी बड़े मजे की बात है, जिंदा को जरूर कोई कला आती होगी जिसके कारण डूब गया। मुर्दा तैर रहा है और जिंदा डूब गया, तो जिंदा अपने ही कारण डूबा होगा, नदी के कारण नहीं डूब सकता, क्योंकि नदी तो मुर्दे तक को नहीं डुबा रही। मुर्दा पानी पे तैर आता है। पानी में स्वाभाविक उठाव है। पानी बड़ा अद्भुत है, उसमें छिपा एक राज है जिसको वैज्ञानिक तलाशते हैं, अभी तक तलाश नहीं पाए। और उस राज में और भी बहुत से राज छिपे, धर्म का सारा राज उसमें छिपा है। इसलिए मैंने तैरने के प्रतीक को ऐसे ही नहीं चुन लिया, ध्यानपूर्वक तैरने के प्रतीक की मैं बात कर रहा हूं। वैज्ञानिकों ने 300 साल पहले खोज की, न्यूटन ने खोज की कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण। कथा तुमने सुनी है कि न्यूटन बैठा था बगीचे में और एक सेव का फल गिरा और उसे विचार आया कि कोई भी चीज गिरती है तो नीचे क्यों गिरती, ऊपर क्यों नहीं गिरती, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरती, नीचे की तरफ क्यों गिरती। पत्थर फेंको नीचे आ जाता है, हर चीज नीचे गिर जाती। क्या राज है? सोचा, विचारा, खोजा तो गुरुत्वाकर्षण, कशिश का सिद्धांत निकाला कि जमीन में आकर्षण है, नीचे की तरफ खींचने वाली एक शक्ति है जो हर चीज को नीचे खींच लेती। उसकी बात को बहुत विस्तार मिला और आज का विज्ञान करीब करीब न्यूटन की इस खोज पर खड़ा है। इसके बिना खड़ा नहीं हो सकता था। कशिश का सिद्धांत विज्ञान का आधार बन गया, लेकिन यह सिद्धांत अधूरा है। जिंदगी में कोई भी चीज अपने द्वंद्व के बिना नहीं होती। न्यूटन के जमाने में एक और आदमी था, कवि, चिंतक, मनीषी, संत, उसका नाम था रस्किन। उसने एक मजाक में बात कही न्यूटन के खिलाफ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि न्यूटन महाशय, यह तो सच है कि यह सेव का फल वृक्ष से गिरा और नीचे आ गया, लेकिन मैं पहले पूछना चाहता हूं यह ऊपर कैसे पहुंचा। पहले इसका तो पता लगाओ कि ऊपर कैसे पहुंचा। तुम रोज देखते हो कि वृक्ष ऊपर उठता जाता, कहीं छिपा था बीज में ये सेव का फल, एक दिन ऊपर खिला वृक्ष पर जाकर। ये पहले ऊपर कैसे पहुंचा ये तो पता लगा लो, फिर नीचे कैसे आया ये तो नंबर 2 की बात है, ये दोयम। ये ऊपर कैसे गया? और छोटी घटना नहीं है। लेबनान में सीदार के वृक्ष होते हैं 500 फीट ऊंचे, 600 फीट ऊंचे, 700 फीट ऊंचे। 700 फीट ऊपर की पत्ती पर भी जड़ों से जल पहुंच जाता है, जलधार चढ़ती। 700 फीट ऊपर भी कोई चीज ऊपर चढ़ा रही। रस्किन की बात पर किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संतों की बात पर कौन बहुत ध्यान देता। कवियों की बात को तो लोग टाल देते हैं कि कवि है, जाने दो। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि न्यूटन से ज्यादा महत्व की बात रस्किन ने कही, और आने वाले भविष्य के विज्ञान को रस्किन के साथ समझौता करना होगा। और काम शुरू हुआ है। एक नए सिद्धांत की चर्चा वैज्ञानिक तबकों में शुरू हुई, जिसको वो लेविटी कहते। ग्रेविटेशन, नीचे खींचने की शक्ति, और लेविटेशन, ऊपर खींचने की शक्ति। और निश्चित ही होनी चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा समतुल होता है। जन्म तो मृत्यु, दिन तो रात, गर्मी तो सर्दी, प्रेम तो घृणा। तुमने कभी ऐसी कोई चीज देखी जो अपने विपरीत के बिना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरुष तो स्त्री, बचपन तो बुढ़ापा, ज्ञान तो अज्ञान, साधु तो असाधु। तुमने कभी कोई ऐसी चीज देखी जीवन में जो अपने से विपरीत के बिना हो?
अगर पॉजिटिव विद्युत तो नेगेटिव विद्युत, दोनों साथ ही होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग कर लो तो नहीं होते, दोनों समाप्त हो जाते। तो ग्रेविटेशन का सिद्धांत अकेला ही एक ऐसा सिद्धांत है जो अकेला होगा, नहीं हो सकता। अपवाद नहीं होते, जरूर कोई सिद्धांत होगा जो चीजों को ऊपर भी खींचता है। रस्किन ने जो बात कही उसके कहने के पीछे कारण था, क्योंकि संतों ने सदा से उस सिद्धांत का नाम दिया है। उस सिद्धांत का नाम संतों की भाषा में प्रसाद है। ग्रेविटेशन और ग्रेस, कशिश और प्रसाद, जो ऊपर खींचता है वो प्रसाद। जल में वो प्रसाद है कि वो ऊपर उठाता है। तो जल डुबाते ही नहीं। तैरने की कला में कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ तुम्हें जल पे भरोसा आना चाहिए। 2-4 दिन हाथ पैर फेंक कर तुम्हें भरोसा आ जाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। जल डुबाता ही नहीं। तुम्हारा संदेह गया कि तुम तैरने लगे, श्रद्धा आई कि तैरने लगे। श्रद्धा और तैरना एक ही साथ घट जाता है। अब जल से थोड़ी पहचान की भर जरूरत है। जल की इस क्षमता की पहचान की जरूरत। तुमने देखा कुएं में तुम गागर डालते हो, जब पानी भरता है और गागर कुएं में पानी में डूबी होती तो हाथ में बिल्कुल वजन नहीं मालूम होता। फिर तुम गागर को खींचते हो, जैसे ही गागर पानी के ऊपर आई कि वजन शुरू होता है। तुमने देखा पानी में तुम अपने से दुगने वजन के आदमी को उठा सकते हो, पानी के बाहर नहीं। पानी वजन के विपरीत है। पानी वजन को काटता है। पानी भार रहितता को पैदा करता है। तो तैरने में कोई कला नहीं है। इसलिए तैरने के संबंध में एक बात और ख्याल रख लेना कि तैरना एक दफे आ गया तो तुम कुछ भी उपाय करो भूल नहीं सकते। तुमने और कोई चीज ऐसी देखी जिसको तुम भूल ना सको? हर चीज सीखी हुई भूल जाती। सीखी हुई चीज विस्मृत हो जाती, लेकिन तैरना भूलता नहीं। तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि तैरना सीखना नहीं है, जीवन का एक सत्य है। एक दफा पहचान हो गई तो हो गई, अब भूलोगे कैसे? यह कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी है कि स्मृति से उतर गई कि तैरना आता था और गए नदी में और भूल गए और चिल्लाने लगे कि भाई मैं भूल गया हूं कि तैरना कैसा होता है। ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा का स्मरण एक बार आ जाए तो फिर नहीं भूलता, और एक बार ध्यान लग जाए तो फिर नहीं भूलता, और एक बार प्रेम का चस्का लग जाए तो फिर नहीं भूलता, और एक दफा प्रार्थना की किरण उतर जाए तो फिर नहीं भूलती। भूल ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा कोई सिखावन थोड़ी है, हमारा स्वभाव है। जल में तैरते समय तुम्हारा स्वभाव और जल का स्वभाव जब मेल खा जाता है तो तैराक बिना हाथ पैर हिलाए जल पे पड़ा रह जाता है। जल उसे उठाए रखता है, हाथ पैर भी हिलाने की जरूरत नहीं रह जाती। तालमेल बैठ गया, संगीत सद गया। ठीक ऐसी ही घटना गुरु के साथ घटती है परमात्मा में प्रवेश करते समय। गुरु कुछ करता नहीं, गुरु की मौजूदगी कैटालिटिक एजेंट है। उसकी मौजूदगी से तुम्हें हिम्मत रहती। अगर तुम में हिम्मत काफी हो तो गुरु की कोई भी जरूरत नहीं है। गुरु के बिना भी लोगों ने परमात्मा को जाना है। बहुत थोड़े लोगों ने जाना है, लेकिन गुरु के बिना भी जाना है। इसलिए तुम घबराना मत। अगर गुरु के बिना जानना हो तो गुरु के बिना भी जानना हो सकता है, लेकिन ख्याल रखना कहीं यह सिर्फ अहंकार ही ना हो जो कह रहा है गुरु के बिना जानेंगे। अगर यह अहंकार है तो फिर न जान पाओगे, तुम फिर बुरी तरह डूबोगे, बुरी डुबकी खाओगे। तो खोजबीन कर लेना अपने भीतर। इसको ऐसा समझो, गुरु तुम्हारे लिए थोड़ी कुछ करता है, सिर्फ तुम्हारे अहंकार को उतार लेता है, तुम्हारे अहंकार को काट देता है। तुम तो जैसे हो एकदम सुंदर, एकदम भले, एकदम सत्य, एकदम शुभ, शिवम। सिर्फ तुम्हारा अहंकार जो तुम्हारे ऊपर बैठा है उसको खींच लेता है। और अहंकार कुछ है नहीं, सिर्फ भ्रांति है, सिर्फ एक धारणा है। तो गुरु के सत्संग में वो धारणा गिर जाती, भ्रांति उतर जाती।
भ्रांति उतर जाए, बस तुम सर्वांग सुंदर हो। अगर तुमसे अकेले हो सके तो जरूर कर लेना, कोई अड़चन नहीं है। और मैं जानता हूं कि यह प्रश्न एकदम व्यर्थ भी नहीं है। गुरुओं के नाम से जो चलता है उससे कोई भी सोच विचारशील व्यक्ति परेशान हो जाता है। जो पाखंड चलता है, जो धोखाधड़ी चलती है, जो झूठ चलता है, गुरु के नाम से जिस जिस तरह के लोग दावेदार बन जाते, उससे स्वभावतः ऐसा प्रश्न उठ सकता है, सबके सब मरीज तो मरीज, डॉक्टर भी इसलिए मदद नहीं कर सकते एक दूसरे की, लाचार। सबके सब बीमार, कोई आंख से, कोई कान से, कोई तन से, कोई मन से, इतना बड़ा अस्पताल कोई नहीं तीमारदार, सबके सब बीमार। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहां तो जिनको तुम गुरु कह रहे हो वो भी उसी नाव में सवार हैं जिसमें तुम सवार हो। कुछ फर्क नहीं। न उन्हें मिला है तो तुम्हें कैसे मिला देंगे। न उनकी आंखों में झलक है परमात्मा की, न उनके जीवन में शांति है परमात्मा की, न उनके प्राणों से सुगंध उठती, न उनके वक्तव्यों की प्रामाणिकता है कोई। उनका गीत बासा है, किसी और का गाया हुआ है, अपना गीत खुद भी अभी गाया नहीं है, तो तुम्हारे भीतर सोए गीत को कैसे जगा देंगे। गुरु का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति को खोज लेना जिसका स्वयं का जीवन फूल खिला हो। कठिन है, दुर्लभ है। गुरु को पा लेना इतना आसान नहीं। तुम तो गुरु से बचना चाह रहे हो, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अगर पाना भी चाहो तो इतना आसान नहीं। फिर गुरु मिल भी जाए तो तुम यह मत सोच लेना कि तुम्हें अंगीकार कर ही लेगा, क्योंकि तुम जैसा गुरु खोजते हो वैसा गुरु शिष्य खोजता है। शिष्य का अर्थ होता है सीखने की विनम्रता, सीखने के लिए समर्पण, सीखने के लिए झुकने की क्षमता। तो तुम अकड़ के अगर खड़े रहे तो तुम गुरु को खोज भी लो तो भी गुरु तुम्हें स्वीकार ना कर पाएगा। नहीं कि गुरु स्वीकार नहीं करना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन कोई उपाय नहीं। तुम अकड़े खड़े हो, तुम्हें बदला नहीं जा सकता, तुम्हारे सहयोग के बिना तुम्हें बदला नहीं जा सकता। और फिर गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का इतना ही अर्थ होता है कि परमात्मा तो अदृश्य है, उसकी तो हम पहचान भी जुटाएं तो कहां से जुटाएं। कहीं उसकी झलक भी पड़ती हो थोड़ी बहुत तो भरोसा आ जाए। आकाश का चांद तो बहुत दूर है। तुमने देखा नहीं, कभी छोटे बच्चे रोने लगते हैं कि चांद पाना है तो मां क्या करती, एक थाली में जल भर के रख देती। आकाश का चांद थाली के जल में प्रतिबिंबित होने लगता है। बच्चा प्रफुल्लित हो जाता है कि मिल गया चांद, अपनी थाली में आ गया। गुरु ऐसा ही है जैसे थाली में चांद। चांद तो बहुत दूर है, शायद हमारी आंखें उतने ऊपर उठने में अभी समर्थ भी नहीं। शायद सत्य का सीधा साधा साक्षात्कार हम कर भी ना पाएंगे। शायद सत्य इतना विराट होगा, इतनी चकाचौंध से भरा होगा। देखा नहीं, दया बार बार कहती है कि हजार हजार सूरज उग गए, ऐसी चकाचौंध है। अगर तुम तैयार नहीं तो तुम घबरा जाओगे। परमात्मा विराट है, तुम्हारे छोटे से आंगन में समा ना सकेगा। अगर तुमने दीवारें नहीं तोड़ दी हैं पहले से तो तुम बिल्कुल डमाडोल हो जाओगे, भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। गुरु जो असीम है उसको सीमा में झलकाता। गुरु तुम जैसा है और तुम जैसा नहीं भी, इसलिए गुरु का हाथ पकड़ने की सुविधा है। परमात्मा का तो हाथ तुम पकड़ ना सकोगे, क्योंकि उसका कोई हाथ नहीं।
तुम टटोलते रहोगे, उसका हाथ तुम्हारी पकड़ में ना आएगा। परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो निर्गुण है, गुरु साकार है, गुरु सगुण है। बांस का मैं तो टुकड़ा क्षुद्र, मुझे अपनी पूरी पहचान, तुम्हारे अधरों का पाय स्पर्श, उठा है फूट कंठ से गान, तुम्हारा ही तो वह श्वास कि जो मुझ में भरता है राग, तुम्हारा ही गाता मैं गीत, गुंजाता और तुम्हारी तान। गुरु तो क्या है, बांस का एक टुकड़ा है, एक ऐसा टुकड़ा जो बांसुरी बनने को तैयार हो गया है, एक ऐसा टुकड़ा जो परमात्मा के स्वर को गुंजाने के लिए तत्पर हो गया है। बांस का मैं तो टुकड़ा क्षुद्र, मुझे अपनी पूरी पहचान, तुम्हारे अधरों का पाय स्पर्श, उठा है फूट कंठ से गान, तुम्हारा ही तो है वह श्वास कि मुझ में भरता है राग, तुम्हारा ही गाता मैं गीत, गुंजाता और तुम्हारी तान। तो गुरु के पास परमात्मा को सीखने की बारह खड़ी मिलेगी। गुरु का अर्थ इतना ही है, मानवीय भाषा में, मनुष्य की सीमा में परमात्मा की थोड़ी सी झलक। गुरु द्वार है, तुम बिना द्वार के भी जा सकते हो, कोई अड़चन नहीं है, तुम्हारी मर्जी। कोई मेहमान की तरह आता है, कोई चोर की तरह भी आ सकता है। मेहमान तो आता है घर के मुख्य द्वार से, मेजबान द्वार पर खड़ा हुआ स्वागत करता है कि आइए पधारिए। फिर कोई चोर भी है, वो रात के अंधेरे में सेंध लगा के घुस जाता है। परमात्मा के जगत में चोर भी पहुंच जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और उसकी चोरी करने में कुछ हर्जा भी नहीं है। उसकी चोरी ना करेंगे तो किसकी करेंगे? वो खुद भी चोर है। इसलिए तो हिंदू उसको एक नाम दिए, हरि। हरि का अर्थ होता है जो हर ले, चुरा ले, चोर। वो खुद भी चोर है, वो लोगों के हृदय चुराता रहता। तो तुमने अगर उसके साथ चोरी की और जेब काट लिया, कुछ हर्जा नहीं। तो तुम्हारी मौज, अगर सेंध लगा के जाना हो ऐसे चले जाना, खिड़की कूद के जाना हो ऐसे चले जाना, बागुड़ छलांग लगा के जाना हो ऐसे चले जाना, तुम्हारी मौज। मगर मुख्य द्वार से भी जा सकते हो। गुरु मुख्य द्वार है, सीधे भी जा सकते हो, सुगम मार्ग से भी जा सकते हो। फिर एक बात ख्याल रखना, दानी समंदर ने मुझे प्यासा स्वयं लौटा दिया, फिर इस कृपण संसार में मिलता कहां पानी मुझे। सागर कृपण होता नहीं, मैंने यही सोचा किया, जितना जहां भी नीर है सब है समंदर का दिया, लेकिन समंदर से मुझे इतनी मिली अवहेलना, पानी नदी से मांगते आई परेशानी मुझे। मैंने सुना था व्योम से प्यारा बड़ा संसार है, 100 जन्म के घाव का मरहम यहां का प्यार है, लेकिन जगत के प्यार ने कुछ इस कदर सदमा दिया, अच्छी नहीं लगती यहां कोई मेहरबानी मुझे। मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ क्या है। तुमने जीवन में बहुत संबंध बनाए और सब जगह धोखा खाया, तो डरते हो अब ये गुरु का संबंध बनाना कि नहीं। लेकिन जगत के प्यार ने कुछ इस कदर सदमा दिया, अच्छी नहीं लगती यहां कोई मेहरबानी मुझे, कि अब तुम डर गए हो। और गुरु के साथ तो और कोई नाता नहीं हो सकता, उसकी मेहरबानी का ही, उसकी कृपा का ही। और यहां तुमने बहुत कृपाएं देखी और सब जगह धोखा खाया। यहां तुमने बहुत दरवाजे टटोले और सब जगह दीवाल पाई। और यहां तुमने बहुत प्यार चखे और जहर पाया और नरक निर्मित हुआ। अब तुम गुरु के प्रेम से भी थोड़े डरते हो, अच्छी नहीं लगती यहां कोई मेहरबानी मुझे। और तुम समझे, अगर तुम समुद्र जाओ, समुद्र तो इतना विराट है, लेकिन उसका पानी पी सकोगे? वो तो पानी पिया ना जा सकेगा। दानी समुद्र ने मुझे प्यासा स्वयं लौटा दिया, फिर इस कृपण संसार में मिलता कहां पानी मुझे,
फिर मैं सोचने लगा कि जब समुद्र तक ने लौटा दिया खाली हाथ और पानी मुझे पीने को न मिला, तो अब पानी मुझे मिलेगा कहां? सागर कृपण होता नहीं। मैंने यही सोचा किया, जितना जहां भी नीर है सब है समंदर का दिया, लेकिन समंदर से मुझे इतनी मिली अवहेलना, पानी नदी से मांगते आई परेशानी मुझे। लेकिन ध्यान रखना, नदी का पानी ही पिया जा सकता है। हालांकि नदी में समुद्र का ही पानी, मगर पिया नदी का ही पानी जा सकता है। परमात्मा समुद्र जैसा है, गुरु नदी जैसा। गुरु छोटा सरोवर है। गुरु को जो भी मिला है परमात्मा से मिला है, लेकिन तुम परमात्मा को सीधा ना पी सकोगे। समुद्र को कौन सीधा पी सकता है? तुम्हारे पीने योग्य पानी बन जाता है गुरु के भीतर से जब परमात्मा आता है। गुरु तो एक कीमिया है। तुम मिट्टी तो नहीं खा सकते कि खा सकते हो। छोटे बच्चे को छोड़ के और कोई चेष्टा करता नहीं। मिट्टी तुम नहीं खा सकते, लेकिन तुम जो भी खाते हो सब मिट्टी से बनता है। गेहूं खाते, चावल खाते, अंगूर, सेब, नाशपाती, कुछ भी खाओ, सब मिट्टी से बनती। लेकिन मिट्टी तुम सीधी नहीं खा सकते। वृक्ष कुछ बड़ा काम कर देता, मिट्टी को ऐसा रूपांतरित कर देता कि तुम्हारे पचाने योग्य हो जाती। वृक्ष बीच का रास्ता है। वृक्ष मिट्टी को तुम्हारे पेट के योग्य बना देता। ऐसा गुरु है। परमात्मा को तुम सीधे ना पचा पाओगे, गुरु के माध्यम से पचने योग्य हो जाता। लेकिन तुमने अगर तय किया हो कि बिना गुरु के जाना है, तो मजे से जाओ। जाओगे कहां? किस दिशा में जाओगे? किसको खोजोगे? जिसको भी खोजने तुम जाओगे, वो किसी न किसी गुरु का कहा हुआ है। ईश्वर को खोजोगे तो तुमने मान ली किसी गुरु की बात, उपनिषद की मान ली, वेद की मान ली, कुरान की मान ली। आत्मा को खोजोगे, मान ली किसी गुरु की बात, महावीर की मान ली कि कृष्ण की मान ली। मोक्ष खोजोगे, निर्वाण खोजोगे, मान ली किसी गुरु की बात। क्या खोजोगे? तुम जो भी खोजोगे किसी गुरु की बात मान ली। और अगर माननी ही हो किसी गुरु की बात, तो किसी जिंदा गुरु की मानना, क्योंकि मुर्दे गुरु पूजने के लिए अच्छे और ज्यादा काम नहीं आ सकते। लोग होशियार हैं, वो पूजना ही चाहते हैं, रूपांतरण नहीं चाहते। तो फिर ठीक है, तो तुम मुर्दा गुरु को खोज लेना। जिंदा गुरु की आंख से तुम अगर झांको तो सत्य की तुम्हें सीधी सीधी परख होनी शुरू होगी। जिंदा गुरु के हृदय में अगर तुम थोड़े धड़को, और यही तो सत्संग का अर्थ है कि गुरु के पास बैठ गए, उसके राग में राग मिलाया, उसकी तरंग में तरंग डुबाई, उसके हृदय के साथ थोड़े धड़के, थोड़े उसके साथ चले, उसकी रौ में बहे, उसकी धारा में डुबकी लगाई। गुरु का क्या अर्थ है? इतना ही कि कोई दूरबीन उपलब्ध है। तुम जरा मेरी आंखों के करीब आओ, तुम थोड़ा मेरी आंखों से देखो। उस देखने से तुम्हें ख्याल आएगा कि तुम्हारी आंखें कैसी होनी चाहिए। तुम जरा मेरे उत्सव में सम्मिलित हो जाओ, तो तुम्हें ख्याल आएगा कि तुम्हारा जीवन कैसा उत्सव होना चाहिए। गुरु बनने का, बनाने का क्या और अर्थ होता है? चौथा प्रश्न, मैं 3 वर्ष से संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं, क्या कारण हो सकता है? एक छोटा लतीफा।
एक युवक बड़ा शर्मीला अपनी प्रेसी को लिए चांदनी रात में बैठा है। शरद पूर्णिमा होगी, एकांत है, वृक्ष के तले दोनों बैठे। शर्मीला युवक है, लाज संकोच से भरा। सन्नाटा भारी होने लगा है, कुछ बोलता नहीं। आखिर बड़ी हिम्मत जुटा के लड़खड़ाते लड़खड़ाते कहा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? युवती ने उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा। निमंत्रण था उन आंखों में, धन्यवाद था उन आंखों में, लेकिन युवक तो अपनी आंखें जमीन पर गड़ाए था। फिर सन्नाटा का सन्नाटा हो गया। अब चुप्पी और भी भारी हो गई। आधा घड़ी बाद उसने फिर पूछा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? युवती फिर उसकी तरफ आंखें उठा के देखी, लेकिन अब वो आकाश के चांद तारों को देख रहा था बचने के लिए। फिर सन्नाटा हो गया। आखिर आधा घड़ी बाद, अब तो बहुत बोझिल होने लगी बात, उसने कहा, युवक ने, क्या तुम अचानक बहरी हो गई हो या गूंगी हो गई हो? युवती ने कहा, नहीं, न बहरी न गूंगी, लेकिन तुम्हें क्या लकवा मार गया? इतने ही मैं तुमसे कह सकता हूं, 3 साल से सन्यास लेना चाहता हूं, तुम्हें क्या लकवा मार गया? अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? और नाम है तुम्हारा गोवर्धन दास। ऐसा अच्छा नाम, इसको गोबरदास करके रहोगे 3 साल? सोचते ही रहोगे, विचारते ही रहोगे, जिंदगी निकल जाएगी हाथ से। नाम तो बड़ा प्यारा है, गोवर्धन दास। हिम्मत करो, नहीं तो मरते वक्त मैं तुमसे फिर कहता हूं, गोबरदास रह जाओगे। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं 3 वर्ष से सन्यास लेना चाहता हूं लेकिन नहीं ले पा रहा हूं, क्या कारण हो सकता? कारण कुछ भी नहीं है, साहस की कमी होगी, हिम्मत की कमी होगी। सन्यास का अर्थ होता है हिम्मत, साहस। ये तो पागल होने की बात है। वो दया कहती ना बार बार कि कभी हंसता, कभी रोता, कभी गाता, ऐसा होता भक्त। कहीं पैर पड़ता, कहीं पड़ जाता, ऐसा होता भक्त। बड़ी अटपटी बात। सन्यास तो एक और ढंग की जीवन शैली है। एक तो संसार है, एक जीवन शैली, दुकान, दफ्तर, पत्नी, बच्चे, धन, पद, प्रतिष्ठा, संसार की शैली है। इस संसार की शैली में सन्यास की किरण को लाने का अर्थ है कि तुमने इसके आधार बदलने शुरू किए। अब धन से ज्यादा मूल्यवान ध्यान हो गया। अब पत्नी और पति से ज्यादा मूल्यवान परमात्मा हो गया। अब पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा मूल्यवान मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। अब तुम्हारे सारे जीवन की आधारशिला बदली, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, फिर से सब नया जमाना होगा। तो सन्यास कोई छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। इसलिए डर लगता है। तो सोचते हो जैसा चल रहा है चलाए चले जाओ, चलाए जाओ, मौत आएगी और सब छीन लेगी। सन्यास का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई कर लो कि मौत ना छीन सके। सन्यास का अर्थ है मौत को ध्यान में रख के कुछ कमाओ। संसार का अर्थ है मौत को भूल जाओ और कमा लो। मौत तो छीन लेगी, तुम्हारा कमाया न कमाया सब बराबर हो जाएगा, कमाया कि गमाया सब बराबर हो जाएगा। मौत तुम्हारी दिवाली और दिवाले को बराबर कर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मौत को ध्यान में रख के जो व्यक्ति जीवन को जीता है वो सन्यासी है, और मौत को ऐसा किनारे रख के, मौत को भूलकर जो जीता है वो संसारी है। अब मौत को सामने रख के जीना कठिन काम है। यह बात ही सोचना मन को बहुत घबराती है कि मुझे मरना होगा, मुझे और मरना होगा। मन कहता है और सब मरते हैं, मैं थोड़ी मरने वाला हूं। ये सब औरों को घटती है बात, मैं तो कोई तरकीब निकाल लूंगा और बचा रहूंगा। मौत को बात दे देने का नाम है संसार, और मौत को ध्यान में रखकर, मौत को साक्षात्कार में लेकर जीवन की विधि को बना लेना संन्यास है। मौत के बीच में लेते ही सारे मूल्य बदल जाते। ऐसा हुआ कि एक युवक एक नाथ के पास मिलने आता था और एक प्रश्न बार बार पूछता था कि आप इतने शांत, इतने आनंदित, इतने मगन सदा बने रहते, ये कैसे होता होगा? एक नाथ सुनते और चुप रह जाते। एक दिन युवक आया, फिर उसने वही पूछा कि मुझे भरोसा नहीं आता। मैं कभी कभी घर में सोचने लगता हूं कि हो सकता है जब सबके सामने रहते हैं तो बड़े मुस्कुराते रहते हैं और एकांत में ना मुस्कुराते हो। रात जब सोते हो तो हमारे जैसे हो जाते हो, दिखावई हो, क्या पता। क्योंकि ये हो कैसे सकता है? मुझे नहीं हो रहा, किसी और को नहीं हो रहा, तो ये आनंद की वर्षा तुम्हें कैसे हो रही? और तुम्हारे पास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता जिसके कारण आनंद हो सकता। न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न यश है। क्या है तुम्हारे पास? नंगे फकीर हो। ये लंगोटी पे इतने प्रसन्न हो रहे हो। तो उस दिन एक नाथ ने देखा कि शायद ठीक क्षण आ गया। उन्होंने युवक से कहा कि तेरा हाथ देखूं जरा। हाथ में ले लिया। उदास हो गए। युवक घबरा गया। उसने कहा कि क्यों आप उदास हो गए? बात क्या है? हाथ में क्या देखा? एक नाथ ने कहा, देखा कि तेरी उम्र की रेखा कट गई। 7 दिन और प्यारे, बस 7 दिन से ज्यादा अब नहीं है उम्र। 7 दिन जैसे ही रविवार का सांझ का सूरज डूबेगा, तुम भी डूबे। वो तो युवक उठ के खड़ा हो गया। एक नाथ ने कहा, जाते कहां? अभी तो तेरे प्रश्न का उत्तर देना, तू जो सदा से पूछता रहा है। उस युवक ने कहा, भाड़ में जाने दो प्रश्न का उत्तर। जयराम जी, अभी ये कोई वक्त है तत्व चर्चा का? पसीना पसीना हो गया युवक। अभी आया था, सीढ़ियां अभी अभी चढ़ा था, तब एक शांति, पैरों में एक बल था। अब जब उतरा तो दीवार का सहारा लेके उतरने लगा सीढ़ियां। बूढ़ा हो गया, क्योंकि जब मौत का स्मरण आ गया तो सब बात डमाडोल हो गई। सब योजनाएं बना रखी थी, क्या करना क्या नहीं करना, वो सब गई। ये तो सब जैसे ताश का महल बनाया था और हवा का झोंका आया और गिर गया। घर गया, बिस्तर से लग गया। पत्नी को बताया, पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, सारे गांव में खबर फैल गई। और एक नाथ कहें तो ठीक ही कहा होगा। अब एक नाथ तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, मौत निश्चित है। वो तो तीसरे चौथे दिन तो आधा मर ही गया। वो तो बिस्तर भी लगा पड़ा रहे, ताकत ही ना रही, भोजन में रस ना रहा। कोई भोजन का कहे तो वो कहे क्या सार। जिनसे दुश्मनी थी उनसे क्षमा मांग आया, जिनसे मुकदमे चल रहे थे उनसे कहा, भाई माफ करना, भूल चूक हो गई। सारे झगड़े जहां से सब खत्म हो गए, मौत आ गई। अब क्या झगड़ा जहां से, आप किससे? ये तो सब जीवन के राग रंग हैं। कौन अपना कौन पराया। पत्नी भी पास बैठी रहती तो वो ऐसे ही देखता जैसे कोई बैठा। अपना बेटा भी पास आता तो ऐसे देखता जैसे कोई आया। गए अपने पराए, टूट गए सब संबंध। जब मौत आ गई तो सब बिखर गया। एक ही बात अब तो बेचैनी करने लगी कि 7वां दिन आया जा रहा, मौत आई जा रही, अब क्या करना क्या नहीं करना। 7वें दिन तो वो बिल्कुल खाट से लग गया, उसकी आवाज ना निकले, आंखें गड्ढों में समा गई। सूरज बस बार बार इतनी पूछे कि और सूरज कितना।
डूबने को शेष है। और जब सूरज बिल्कुल डूबने को शेष था, तब एकनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए। पत्नी रोने लगी, पैरों में गिर पड़ी, बच्चे रोने लगे। एकनाथ ने कहा, मत घबराओ, कोई घबराने की बात नहीं, मुझे अंदर तो ले चलो। वो अंदर गए। उससे पूछा कि मेरे भाई, 7 दिन में कोई पाप किया? उसने बड़ी मुश्किल से आंख खोली। उसने कहा, पाप? होश में हो आप? इधर मौत खड़ी सामने, जगह कहां पाप करने की? तो एकनाथ ने कहा, तेरी अभी मौत आई नहीं, ये तो तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। ऐसी मौत मुझसे भी सट के खड़ी, आंख के सामने खड़ी। फुर्सत कहां पाप करने की? और जब पाप नहीं तो दुख नहीं, जब पाप नहीं तो चिंता नहीं, जब पाप नहीं तो बेचैनी नहीं, जब पाप नहीं तो अपने आप पुण्य की सुगंध उठने लगती। उठ, मौत तेरी अभी आई नहीं। तो झट से उठ के बैठ गया। जल्दी से आंखें बदल गई उसकी। बेटे के पीठ पे हाथ फेरने लगा और बोला कि अच्छा, अच्छी झंझट में डाला। मैं तो उनसे भी क्षमा मांग गया जिनसे झगड़ा चल रहा था। अब देखता हूं, कल देखता हूं। मैं तो मुकदमे तक उठा लेने का कह आया था कि बात खत्म हो गई। अब ले लेना जमीन जितनी तुम्हें लेना हो, कब्ज कर लेना, कब्जा खेत पे करना हो, अब क्या सार है? ये खूब झंझट में आपने डाल दिया। ये भी कोई ढंग है उत्तर देने का? मेरा सीधा साधा प्रश्न, और सबको 7 दिन रुलाया, और मैं तो मरा ही मरा हुआ जा रहा था। और दूसरे दिन से वो आदमी फिर वैसी हो गया। मौत तुम्हारे जीवन में उतर आए तो सन्यास, मौत को तुम अंगीकार कर लो तो सन्यास। तो हिम्मत ना होगी, मगर हिम्मत करो, मौत को तुम स्वीकार करो न स्वीकार करो, मौत तो आएगी। मौत आने वाली 7 दिन बाद कि 7 वर्ष बाद कि 70 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है? मौत आने वाली। एक बात सुनिश्चित है, मौत के अतिरिक्त तो और कुछ निश्चित नहीं। अगर मौत दिखती हो तो हिम्मत करो। तो सन्यास एक ऐसी संपदा की तलाश है जिसे मौत नहीं छीन पाती।